नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अनडिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। अनडिफाइंड क्या होता है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, कोड के साथ समझेंगे। आप अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो आप अनडिफाइंड से बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार टकरेगा ये आपको। और इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जब आपको मिलेगा जब आपका कोड फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा और वहाँ पे अनडिफाइंड लिखा होगा। तो ये शब्द का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली एरर्स में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। और कोडिंग एग्जांपल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा, ताकि और इसको अपने मशीन पे भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए समझते हैं अनडिफाइंड को। अनडिफाइंड होता क्या है दोस्तों? अनडिफाइंड शब्द का मतलब क्या है? अनडिफाइंड शब्द का मतलब होता है कि कभी कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली बताई नहीं गई है, कोई क्लियरली डिक्लेयर नहीं करी गई है, क्लियरली समझाई नहीं गई है, वो अनडिफाइंड कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कि ये चीज़ अनडिफाइंड है। कि इसका मतलब है कि ये चीज़ क्लियरली इसको बताया नहीं गया है, इसको समझाया नहीं गया है क्लियरली। ठीक है। और यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी होती है, कि अनडिफाइंड वो वेरिएबल है जिसको बनाया तो गया है पर उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है वो नहीं बताया गया। जैसे कि मैं लिखता हूं लेट ए, तो लेट ए में मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, एक मेमोरी एलोकेट हुई है जहां पे जिस मेमोरी का नाम है ए, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली गई। यानी कि मैंने ऐसे नहीं लिखा लेट ए इक्वल्स टू 1, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल नहीं करा। सिर्फ लेट ए यानी मेमोरी बना दी और बताया नहीं कि उसके अंदर डालना क्या है। ऐसे केसेस में जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड डाल देता है। ओके। अगर आपने नहीं बताया तो जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड डाल देगा उसको। सो ए विल बी अनडिफाइंड इन दिस केस। आज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक फाइल बनाते हैं, अनडिफाइंड डेटा टाइप डॉट जेएस। ओके। तो इसके अंदर अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ए। कॉन्स्ट नहीं लेते, लेट लेते हैं कॉन्स्ट के अंदर। तो ये एरर दे देगा, बिकॉज कॉन्स्ट के अंदर आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है। सो कंसोल डॉट लॉग ए इज कॉमा ए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जब से कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाइए, मेमोरी एलोकेट कीजिए, लेकिन मैंने बताया नहीं इसमें डालना क्या है। अगर कुछ नहीं बताया तो वो क्या डाल देगा, अनडिफाइंड। सो मैंने इसको लगाया, तो अभी ये मिला नहीं, इसको कहते हैं अनोड डेटा टाइप्स टाइप्स स्लैश, फाइल का नाम है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अनडिफाइंड डेटा टाइप डॉट जेएस। नो यूजर्स है, क्या कहा है, ये मैंने कहाँ बना दिया। ओके, ये अंदर चलेगी, इसको फोल्डर के अंदर ले जाते हैं, सॉरी, इसको फोल्डर के अंदर ले गए, मूव। अब चलाते हैं इसको, तो अभी चल गई। ए इज अनडिफाइंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं दी थी। अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता ए इक्वल टू 1, अब ये अनडिफाइंड नहीं रही, अब ये क्या हो गई, 1, ए इज 1। सो अगर अगर हम कोई साइन नहीं कर रहे चीज इक्वालिटी असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के साइन के साथ, तो वो अनडिफाइन होता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक एग्जांपल था। अ, आगे चलते हैं। तो एक तो ये हो गया कि वेरिएबल, इसके एग्जांपल समझते हैं कब कब हमें अनडिफाइंड मिल सकता है हमारे कोड के अंदर। पहली चीज तो ये होगी, जब हमने वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू नहीं दी तब मिल सकता है। और कब मिल सकता है? अगर कोई हमने फंक्शन बनाया है। ओके, फंक्शन को अभी अब तक हमने कवर नहीं करा है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ कवर करूंगा अभी। अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है और वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो जावास्क्रिप्ट अपने आप ही अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। कैसे, इसको समझते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम, जिसका काम है, फंक्शन बनाया है, नाम दिया सम। ये दो वैल्यू लेता है, एक्स और वाई, और इन दोनों को ऐड करके एक्स प्लस वाई करके रिटर्न कर देता है। तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, रिटर्न मैंने रिजल्ट कर दिया। तो इस केस में तो अगर मैं इसको कॉल करूं, कॉन्स्ट रिजल्ट ऑफ सम इज, मैं सम फंक्शन को कॉल किया, सम लिखा,
उसको 2 नंबर देता हूँ, 2,3। आउटपुट क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि 2 + 3 5। तो यहाँ पे इसको रिजल्ट 5 मिलेगा, इसको रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो इसको जब मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट ऑफ सम इज रिजल्ट ऑफ सम। अब देखते हैं इसका आउटपुट 5 आता है या नहीं आता। तो रिजल्ट ऑफ सम 5 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर इसी का भी मैं एक और फंक्शन बनाऊं, ठीक है, जिसमें मैं रिटर्न ना दूं, ये स्टेटमेंट हटा दूं, हटा दी मैंने स्टेटमेंट, ओके, कुछ रिटर्न ही नहीं करे, कोई वापस ही नहीं दे रहे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे फंक्शन वापस। अगर फंक्शन जवाब नहीं देता तो उस केस में अनडिफाइंड जवाब अपने आप जावास्क्रिप्ट दे देता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। सम विदाउट रिटर्न, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? सम कर रहे हो तो रिटर्न तो करना ही चाहिए, बट ये क्योंकि जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट ऑफ सम विदाउट रिटर्न इक्वल्स टू सम विदाउट रिटर्न। इसके अंदर मैं सेम वैल्यू देता हूँ 2,3। अब ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐड तो कर रहा है, रिजल्ट तो डाल रहा है, बट रिजल्ट को वापस नहीं भेजा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में जब हम इसे कंसोल लॉग करेंगे दोस्तों, ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा? अनडिफाइंड। चलिए चेक करते हैं, आता है नहीं आता? आ जाए, इसको चेक करा। तो क्या है यहाँ पे? रिजल्ट ऑफ सम विदाउट रिटर्न अनडिफाइंड। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और आप फिर भी उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपको अनडिफाइंड वैल्यू दे देता है। तो ये एक चीज जाननी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी कुछ ऐसी टर्म्स यूज हो रही हैं जो अभी इस जिन टॉपिक्स पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, जैसे कि ऑब्जेक्ट है। तो इसका मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कहा कि ना, इसके अंदर है फर्स्ट नेम आशीष, कॉमा लास्ट नेम सलूचा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज को रखा जा सकता है। तो मैंने इस ये जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से, एंड होता है कर्ली ब्रैकेट से, और इसके बीच में आप कई सारी अलग अलग चीजें लिख सकते हो, जैसे मेरी एज, मेरी एड्रेस, सब कुछ आप इसके अंदर डाल सकते हो। और नॉर्मल जो अभी तक हमने वेरिएबल्स देखे हैं, उनके अंदर हम स्ट्रिंग या नंबर एक वैल्यू डालते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अलग अलग वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। जैसे पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम है, पर्सन के अंदर ही लास्ट नेम है, और कई चीजें हो सकती हैं। और फिर इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम को प्रिंट करा दें तो क्या आएगा? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। इसको प्रिंट करा के चलाते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है दोस्तों। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम हमारे पास आ गया आशीष, क्योंकि ये फर्स्ट नेम आशीष है, तो यहाँ पे आशीष आ गया। चलिए अब इसको अनडिफाइंड पे वापस आते हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज एक्सेस करना चाहूं जो एग्जिस्ट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट के अंदर, देखिए इसमें एज है कहीं पे? कहीं नहीं है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है ना? फर्स्ट नेम की है और उसकी वैल्यू है आशीष, लास्ट नेम की है, उसकी वैल्यू है सलूजा। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम को उसकी की से रेफर करा और वैल्यू मिल गई आशीष। लेकिन यहाँ पे एज नाम की तो कोई की है ही नहीं, नहीं है ना दोस्तों? अगर नहीं है की, तो इस केस में वो अनडिफाइंड जवाब देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो अनडिफाइंड जवाब देगा जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसके अंदर एज डाल दूं दोस्तों, एज 1 डाल दी मैंने, ताकि मैं आपको असली एज ना बता सकूं अपनी, एज 1 है, तो मैं एज, यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया? 1। तो जब मिल गई तो उसने प्रिंट कर दी, लेकिन अगर नहीं मिली तो क्या प्रिंट करा उसने? अनडिफाइंड। और दोस्तों ये गलती बहुत ज्यादा होती है जावास्क्रिप्ट में, कि आप कुछ चीज का इस्तेमाल करने जाते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको अनडिफाइंड का एरर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट होता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में। बट अभी एक सिनेरियो ये है कि अगर नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की आप इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो आपको ये अनडिफाइंड देगा। सिमिलरली अगर एक एरे है और उस पर नॉन एग्जिस्टेंट इंडेक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तब भी अनडिफाइंड मिलता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एरे क्या होता है दोस्तों? एरे होता है अगर कई सारी वैल्यूज को इकट्ठा रखना हो, तब हम एरे का सिमिलर वैल्यूज को, तो हम उसको एरे में एरे डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपना नाम रखना है, जैसे मेरा नाम लिखना है, तो मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू आशीष। सही बात है ना? अगर मुझे पूरे अपने फ्रेंड्स की लिस्ट रखनी है तब मैं इसके अंदर नहीं डाल सकता ना, तब मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स का एक एरे हो गया, माय फ्रेंड्स। एरे पे भी मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए इस थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझते हैं क्या होता है। तो माय फ्रेंड में कोई भी एक नाम दे देते हैं, रमेश, सुरेश, राजेश, जो हमारे पुराने नाम होते थे। आजकल तो ऐसे लोग शायद मिलते नहीं। रमेश, सुरेश, ऐसे बच्चे नहीं मिलते, बड़े तो जरूर मिलते होंगे। सुरेश, राजेश, माय फ्रेंड्स हो गए, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? कंसोल डॉट लॉग, मैं इसके अंदर कहता हूँ मुझे पहला एलिमेंट दो एरे का। ये एक एरे है, एरे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, और कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है दोस्तों? और एरे के अंदर अगर आपको एक्सेस करना है पहली वैल्यू को, तो आप 1 से एक्सेस नहीं करते, उसके 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th एलिमेंट कहा जाएगा। पहले एलिमेंट को क्या कहेंगे? ये इंडेक्स 0th एलिमेंट है, इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्स सेकंड एलिमेंट है। ओके, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। माय फ्रेंड का 0 वैल्यू जो है वो है दोस्तों माय फ्रेंड की, मैंने 0 वैल्यू लिखी। ओके, इसके अंदर हम डालेंगे माय फ्रेंड की 0। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो जब मैंने माय फ्रेंड का 0 किया तो मुझे क्या आउटपुट आया दोस्तों? रमेश। ओके, अगर मैं माय फ्रेंड का 1 करूंगा, चलो 2 करूंगा, 0 1 2, तो क्या आएगा? राजेश। 2 पे क्या आएगा? राजेश। राजेश आ गया। लेकिन थर्ड तो इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसका थर्ड इंडेक्स करने को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, थर्ड थर्ड करा, तब ये मुझे कहेगा यार थर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको देते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो एरे का ऐसा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करी जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स क्या हो? 0 1 2, और इसके बाद कोई एलिमेंट आता तो वो थर्ड एलिमेंट होता, बट इसमें नहीं है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ये भी बहुत ज्यादा गलती होती है डेवलपर से, मेरे से खुद ही बहुत ज्यादा बार ये गलती हुई है, इसलिए गलती कर करके सीखे हैं। तो बट आप ये समझ जाइए कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहेंगे या इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेंगे जो नहीं एग्जिस्ट करती, तो जावास्क्रिप्ट आपको अनडिफाइंड देगा। ठीक है दोस्तों? चलो, और एक और चीज इसमें समझने की, अनडिफाइंड का जो टाइप होता है ना, वो अनडिफाइंड ही होता है। टाइप ऑफ क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं कहता हूं टाइप ऑफ, जैसे मैंने नाम दिया, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, टाइप ऑफ आशीष, तो टाइप ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख देता है क्लियर हो जाए, टाइप ऑफ। इसको जब डालेंगे तो हमें मिलेगा ये स्ट्रिंग का टाइप है। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। डेटा टाइप की बात हो रही है, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट। वैसे ही अनडिफाइंड एक टाइप है, तो जब हम अनडिफाइंड टाइप के ऊपर टाइप मांगते हैं, क्या है उसका टाइप? ही अनडिफाइंड है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का टाइप भी अनडिफाइंड ही है। तो अनडिफाइंड अपने आप में ही एक टाइप है। इसको जानना क्यों जरूरी था? इसको जानना इसलिए जरूरी है कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस बताऊंगा, तो वहां पे ये नॉलेज होनी जरूरी है कि टाइप ऑफ से क्या होता है। चलिए, अगली चीज ये है कि अगर मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बहुत बार मिलेगा, बहुत बार आप कोड क्रैश करेगा इस अनडिफाइंड के ऊपर, तो इसको हैंडल कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमेशा ही आपने चेक, ट्रिपल इक्वल टू का चेक लगाना है कि क्या कोई चीज अनडिफाइंड है या नहीं है। और अगर आपको शक है
कि ये हो सकता है हो सकता है ना हो, तो प्लीज जरूर कंडीशन लगाइए। कैसे? लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक है पर्सन डॉट एज जो कि अनडिफाइंड आ रहा है, सही बात है ना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ पर्सन डॉट एज क्या है, अनडिफाइंड, तो मुझे नहीं पता पर्सन डॉट एज है या नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको डाउट है तो आप हमेशा इफ पर्सन डॉट एज इक्वल्स टू अनडिफाइंड ये चेक लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसे चेक्स आप नहीं लगाते तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा। ठीक है, सो ये चीज जाननी जरूरी है कि अगर आपको डाउट है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अगर आप 100% श्योर है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो ऐसी कंडीशंस जरूर लगाइए और जरूर चेक कीजिए कि वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अगर ये अनडिफाइंड है, पर्सन डॉट एज यहाँ पे लिख दे परसेंटेज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, सो अब इसको मैं चलाऊंगा तो क्या आएगा, पर्सन डॉट एज डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं इसको इसके एल्स में चला जाता हूँ तो मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग परसेंटेज एग्जिस्ट, सो द परसेंटेज एग्जिस्ट एग्जिस्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको चलाते हैं तो अभी के लिए अनडिफाइंड आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेकिन अगर मैं इसमें एज डाल दूंगा, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं इसमें एज एज कॉलन 1। ठीक है, और इसको चलाते हैं हम तो ये क्या आएगा, परसेंट डॉट एज एग्जिस्ट 1। तो ये कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप नॉट इक्वल टू से भी कर सकते हैं, इंस्टेड के आप ये सारा चीजें लिखें इफ और एल्स में कोड लिखें, आप ऐसे कह सकते हैं इफ एज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है पर तब मुझे प्रिंट कराओ पर्सन डॉट एज एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब ये भी कर सकते हैं, इसको चलाएंगे दोबारा आ जाएगा, ये तो अब 2 बार प्रिंट होगा ना, एक इस वजह से एक इस इफ कंडीशन से, तो ये भी आ गया पर्सन डॉट एज एग्जिस्ट। तो ये वाला कंडीशन आप ज्यादातर लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज चेक कर लो कि अनडिफाइंड तो नहीं है। इसी का एक छोटा वर्जन एक और भी है दोस्तों, ट्रूथी फॉल्सी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा, अगर आपको ट्रूथी फॉल्सी का रूल याद हो तो अनडिफाइंड जो है वो फॉल्सी होता है, यानी फॉल्स होता है। तो हम आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ नॉट पर्सन डॉट एज, नो इफ पर्सन डॉट एज, अगर पर्सन डॉट एज एग्जिस्ट करती है तो ही अंदर जाना। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, एज, क्योंकि अब इस केस में 1 है तो 1 को जब बूलियन में कन्वर्ट करा जाएगा, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करा जाएगा, तो 1 बनता है ट्रू। 1 क्या बनता है, ट्रू। क्योंकि वो ट्रू बनता है तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कोड हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं तो ये आ गया पेज डॉट एज एग्जिस्ट। लेकिन दोस्तों अगर एज अनडिफाइंड होती, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एज को हटा दूं, यहाँ से यहाँ पे मैंने डाल दी ना एज, ये मैं हटा दूं अगर यहाँ से, तो दोस्तों इस केस में जब मैं इसको रन करूंगा तो ये वाला कोड नहीं रन होगा, क्योंकि अब पर्सन डॉट एज जो है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड ट्रूथी फॉल्सी के रूल के अकॉर्डिंग फॉल्स होता है, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप इक्वल टू से भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू से भी कर सकते हैं, और बगैर ये चेक लगाए से परसेंटेज एज का इस्तेमाल करके और इसमें अपनी ट्रूथी और फॉल्सी की नॉलेज को इस्तेमाल करके आप इसको छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अनडिफाइंड आपको क्लियर होगा, और कभी आपको मिलेगा अनडिफाइंड, आपका कोड क्रैश होगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि आप समझेंगे कि कहाँ पे मैंने गलती करी है, क्या मैंने प्रॉपर्टी ऐसी एक्सेस करी जो एग्जिस्ट नहीं करता था, मैंने इंडेक्स ऐसा एग्जिस्ट करा, ऐसा यूज़ करा जो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या रीज़न है उसका, आपको अब समझ आ जाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।